हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मेरी एक बात ज़रूर याद होगी कि सिचुएशन कैसी भी हो, घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, हमने ये भी बोला था जब बिटकॉइन 64-65,000 डॉलर्स पे था कि भैया यहाँ पे टेंशन मत लो, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बिटकॉइन आपको 69-70 हज़ार डॉलर देखने को मिल सकता है। और आज सुबह देखोगे तो 69,000 डॉलर्स को छू के ये इस टाइम पे 68,500 डॉलर्स के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन हम जो बुल रन की एक्सपेक्ट करते हैं और जो मीम कॉइन के अंदर जो हलचल देखने को मिल रही है, सोलाना भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो इलॉन मस्क का खेल है, जो हम पिछले एक हफ्ते से आपको ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और पिछले कम से कम 2-3 महीने पहले हम ये बोल रहे थे जब उनके ट्वीट आने शुरू होंगे, उन्होंने कुछ बोलना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मीम कॉइन्स, डॉज, शीबा और बाकी सारे कॉइन्स के अंदर माहौल बनता दिखेगा। तो उन मीम कॉइन्स का क्या करना चाहिए और क्या यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, और मीम कॉइन्स जो नए नए आ रहे हैं क्या हमारी किस्मत बदल सकते हैं, और हमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, और यहाँ पे मैं आपके साथ में 5-7 कॉइन भी शेयर करूँगा मीम, जो लगता है कि पोटेंशियल रखते हैं एक अच्छा रिटर्न आपको देने की। तो बहुत कुछ है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, और हर बार की तरह हमारी कोशिश रहती है जो भी इंफॉर्मेशन हो आपको अप टू डेट रखें। तो हमारा भी साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बिटकॉइन को लेके बात करता हूं, लेकिन न्यूज़ की बात करता हूं। और हमने आपको एक बात बोली थी 24 से 48 घंटे के अंदर बिटकॉइन आपको रिकवर करता दिखेगा। 1-2 महीने के ट्रैक को देखते हैं तो ऐसा लगता है आपकी ये जो घबराहट है 24 से 48 घंटों में अगले दूर हो जानी चाहिए, और ऐसा भी होता दिख रहा है। क्योंकि अगर सैटरडे संडे देखते हैं तो माहौल थोड़ा ठंडा रहता है। अगर पिछले एक महीने का डाटा निकालते हैं, और बिटकॉइन ईटीएफ वाले जो व्हाइट कॉलर बाबू होते हैं वो सैटरडे संडे काम नहीं करते हैं। मंडे को आप देख लो जैसे ही, क्योंकि मंडे अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन अगर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट देखेंगे तो वो तो शाम को खुलेंगी, लेकिन एशियन मार्केट ने रात को ही माहौल बनाना यहाँ शुरू कर दिया था। और यहाँ पर बिटकॉइन 64-65,000 डॉलर से आज 69,000 डॉलर्स को छू गया। अब यहाँ पे जो आपको समझने की है, ऐसा लगता है अगर उनको डिप में मिलेगी या थोड़ी फ्लक्चुएशन होती है 66-67,000 डॉलर्स पे लाके, हो सकता है यहाँ पे बाइंग की जाए, तो उस चीज़ से टेंशन नहीं लेना। लेकिन हमें पूरे चांसेस लगते हैं जो पीछे का डाटा देखते हैं, तो अगर पिछले 3 से 4 हफ्ते देखते हैं तो यहाँ पर मंडे के अंदर 7-8% का रिटर्न बिटकॉइन देता दिखता है। अगर मान लीजिए 68,000 डॉलर्स इस टाइम पे है और 5 से 7% का रिटर्न देखते हैं तो ऐसा लगता है 70,000 के पार तो बहुत इजीली आता दिख सकता है आज के दिन। अब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पीछे हिस्ट्री में जो हुआ है ज़रूरी नहीं है आगे हो, लेकिन अगर जो ऑब्जर्वेशन करी तो हमने आपको यही कोशिश की थी कि बिटकॉइन ईटीएफ वाले जो 70-72 हज़ार डॉलर पे बिटकॉइन खरीदा है, तो वो छोटा मोटा जो क्रैश तो चलता रहेगा 5-7 हज़ार डॉलर का, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सोचेंगे। तो आपको भी यहाँ पे बड़ा सोचना चाहिए। और उसका एक और डाटा इंटरेस्टिंग जो निकल के आया है, उसको अगर आप देखोगे, बिटकॉइन के अंदर इनफ्लो आज की डेट में सबसे बड़े एसेट्स में से निकल के आ रहा है। बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ्स हो, जो दूसरे आपका गोल्ड हो गया, या आपका कैश लाइन जो कैश लाइक ट्रेजरीज हो गई, कमोडिटीज़ हो गई, उनका इनफ्लो कम हो रहा है और बिटकॉइन ईटीएफ का इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। और इस टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, और सारी दुनिया की जो गवर्नमेंट है उनकी आंखें जो है खुली रह गई हैं, भैया ये हुआ क्या। और ये सिर्फ कमाल है 2 बड़ी कंपनीज का, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, जो समझ लीजिए चाइना जितनी बड़ी कंट्री के इकॉनमी कहते हैं 16 ट्रिलियन के आसपास है, उतने वो एसेट मैनेज करते हैं। तो ये खेल जब बिटकॉइन ईटीएफ नहीं आया था तब से आपको समझा रहे थे, जब 25-30 हज़ार डॉलर पे था और आज 70,000 डॉलर पे है। तो समझने की कोशिश करोगे, अगर आप जो नहीं दिखता है उसको देखने की कोशिश करोगे। 10,000 डॉलर तब भी बोल रहे थे लोग, अभी 5-7 हज़ार डॉलर गिरते ही मैंने 1-2 मैसेज देखा, बोलने लगे 10,000 15,000 डॉलर आ जाएगा। तो ये चलता रहेगा, लेकिन आपका फोकस क्लियर रहना चाहिए।
ये न्यूज़ आप मंडे का दिन है, उम्मीद की जा रही है जब शाम को यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट खुलेंगी तो माहौल अच्छा और होता दिख सकता है और बिटकॉइन $70,000 से ऊपर जाता दिख सकता है। लेकिन अगर मैं चार्ट्स की बात करता हूँ, वो क्या कहता है, आपको बिटकॉइन का हमने गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर पहले शेयर किया था, लगभग 6 महीने भी पहले भी शेयर किया था, जब इसकी एक लाइन थी आपकी येलो वाली लाइन जो आपको दिख रही है 350 DMA की, उसके ऊपर जाएगा तो ग्रीन टारगेट होगा। ग्रीन टारगेट के बाद जब इसके ऊपर जाएगा तो हमें 2 पोटेंशियल बुल हाई देखने को मिलेगा। अभी वहाँ पे टेक्निकली एक रेजिस्टेंस है और अगर आप देखो 2021 के अंदर, 2020 के अंदर, 2016, 2017 के अंदर जब इस रेड लाइन को, जहाँ पे अभी ये टेस्ट कर रहा है लगभग $70,000 के ऊपर, अगर इसको पार, क्योंकि यहीं के आसपास है, अगर इसके ऊपर मेंटेन करता है और आगे बढ़ता है तो ऐसा लगता है $1 से $1.5 लाख आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो इन चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करते रहो, ये आपको बताते हैं कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे आपके लिए सपोर्ट मिल सकती है। तो ग्रीन लाइन फिलहाल के लिए सपोर्ट है जो कि $57,000 पे आती है। ये चार्ट को ऐसे ऑब्जर्व कीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप हमारा आज का चार्ट देखते हो तो आपको यह पता होना चाहिए 2021 का ऑल टाइम हाई $69,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर कई बार उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर भी क्लोज किया, अभी दोबारा से नीचे आया, तो एक रेजिस्टेंस तो वो फिलहाल है ही ना टेक्निकली। तो अगर हम चाहते हैं बिटकॉइन $70,000 लगाए और इसके ऊपर जल्दी इसको पार करना चाहिए और हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ फेस करे और उसके बाद आपको आता दिखे। तो यहाँ पर अगर आप बिटकॉइन के अंदर एंट्री मिस कर दिया तो मिस करके रखो। अगर ये 57,000 क्योंकि फिबोनाची की रेशियो भी है और यहाँ पे जैसे मैंने बताया गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की सपोर्ट भी है, आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो सिर्फ आप पॉपकॉर्न खा के यहाँ पे दर्शक बन के रहिए, क्योंकि 25-30 हज़ार पे हमारे गला चिल्ला के गला छिल गया कि भैया माल बटोर लो 15,000 पे, $20,000 पे। आज लोग हमसे पूछ रहे हैं तो हमारा ये हिम्मत नहीं हो रही कि आपको बोल दें कि भैया आप $70,000 पे ले लो, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क रहता है यहाँ से 15-20% की करेक्शन का। ऑल टाइम हाई पे हो आप तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब दुनिया कह रही थी ये बेकार की चीज़ है, हम कह रहे थे भैया एंट्री बनाओ, और आज दुनिया कह रही है ले लो, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा थम जाओ। अगर नहीं लिया है तो मौका आएगा तो बनाइएगा, नहीं तो दूसरे ऑप्शंस ऑल्ट कॉइन्स के अंदर फोकस कर लो जहाँ पे अभी अच्छे रिटर्न नहीं आए। समझदारी ये कहती है। तो ये सारे हिसाब से आप फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है बिटकॉइन का प्राइस और हमें आने वाले टाइम के अंदर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक $75,000 के आसपास जाता है तो इमीडिएट इसका जो रेजिस्टेंस है वो $80,000 से $83,000 है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हम इस साल $1 लाख अभी भी हम देखते हैं। और कई लोग तो ये बोलने लगे हैं हाविंग से पहले भी आपको $1 लाख देखने को मिल सकता है, और हाविंग को लगभग 30 दिन रह गए हैं। तो हम उतना नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर हो भी जाए तो हमें ज़्यादा शॉक नहीं होगा, क्योंकि ETF वालों को, मैन्युपुलेटर्स को, बिग प्लेयर्स को ये भी पता है आज की डेट में एक दिन में 900 बिटकॉइन बनते हैं, लेकिन आज से 30-35 दिन बाद फिर वो जो है आधे हो जाएंगे, 450 बिटकॉइन एक दिन के अंदर बनेंगे और सप्लाई जो है और कम हो जाएगी, बिटकॉइन और स्केयर हो जाएगा, बिटकॉइन लिमिटेड और हो जाएगा। और यहाँ पर एक्सचेंजेस पे माल नहीं है, OTC प्लेटफॉर्म्स पे माल नहीं है और लगातार विड्रॉ हो रहे हैं, तो भैया यहाँ पे सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ रही है, तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ना ही चाहिए। थोड़ा सा फोकस करो। ये ETFs वाले हो गए या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन होंगे, क्यों वो 50, 60, 70 हज़ार पे खरीद रहे होंगे? इसलिए तो नहीं खरीद रहे होंगे कि भैया उनको $50,000, $20,000, $30,000 देखना है। उनको शायद फोकस थोड़ा बड़ा होगा 1-1.5 लाख पे। लेकिन आपको भी अपना फोकस क्लियर रखना चाहिए कि मेरा देखो 3 चीज़ें थी। कई लोगों का ये था कि ऑल टाइम हाई पे आएगा, एग्जिट करेंगे, तो आपकी चॉइस है। एक टारगेट $1 लाख रखो, एक टारगेट 1.20 रखो, एक टारगेट $1.5 लाख रखो। तो ऐसे आप अपने पार्ट में सेलिंग का भी ऑप्शंस रखो खुले, ताकि अगर यहाँ पे कई बार जैसे हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं, नीचे आता है तो बाइंग करते हैं, तो ऊपर आता है तो सेलिंग भी उस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचोगे मैं पीक पे करूँ तो ना डेप्थ किसी ने देखी ना टॉप किसी ने देखा, और हमने वो लोग भी देखे हैं जो पिछले बार के अंदर $3,500, $5,000 पे भी लेके $70,000 पे बिटकॉइन को बेच नहीं पाए और फिर उन्होंने $20,000 $20,000 के नीचे बेचे। थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ।
दोस्तों ये तो बिटकॉइन को लेके बात थी और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो हम करने की कोशिश वो करेंगे ही। इसलिए कहते हैं कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, हम आपके साथ बने हुए हैं। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो भी हमारी वीडियोज़ हो वो आपको मिल सके। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये सिर्फ बिटकॉइन को लेके बात थी, लेकिन असली जलवा 2021 याद है ना आपको, किसका था? इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क ने या उनकी कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइन बाइंग करी और इलॉन मस्क हर दूसरे दिन कई जो है लगातार मीम कॉइन के ऊपर पुश पे पुश, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे और डॉज कॉइन को कहाँ से उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया और कई लोगों को करोड़पति भी बना दिया। और ना डॉज कॉइन बल्कि कई और कॉइन्स के अंदर लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। और पिछले अगर आप देखोगे पिछले 6 हफ्तों से, 1.5-2 महीनों से देखोगे तो कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स के अंदर वो चीज़ वापस आती दिख रही है। और पिछले हफ्ते भर के अंदर इलॉन मस्क ने ऐसा लग दिया मीम कॉइन के लिए बोलना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते आपको याद है उन्होंने एक पोस्ट की थी मीम कॉइन के पोस्टर के साथ में, पैपीर कह लो या कौन सा कॉइन था, किसका मीम था, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट थी, जो एक प्लेटफॉर्म पे वो थे और उनसे पूछा गया भैया डॉज कॉइन का क्या होगा, मीम कॉइन का क्या होगा, तो उन्होंने बोला डॉज कॉइन के से आप टेस्ला की जो मर्चेंडाइज हैं वो खरीद सकते हो। क्या किसी ने पूछा क्या हम जो है कार खरीद सकते हैं, तो उनका कहना था कि हो सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में आप खरीदते दिखो। और एक्स प्लेटफॉर्म पे भी ये डॉज कॉइन इंटीग्रेट होता दिख सकता है, बिटकॉइन इंटीग्रेट होता दिख सकता है। और 2024 के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा है इलॉन मस्क कुछ भी क्रेजी कर सकते हैं, तो ऐसा होता दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो डॉज कॉइन के साथ में मीम कॉइन सारे आपको मजे लेते दिखेंगे। लेकिन आज क्या खेल किया उन्होंने? आज उन्होंने एक फोटोग्राफ शेयर करी, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और वो फोटोग्राफ के अंदर यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो फोटोग्राफ थी आपकी डॉज विफ हैट WIF। देखो रिसेंटली बाइनेंस पे ये लिस्ट हुआ है और जैसे ही इसकी फोटोग्राफ उन्होंने डाली और उसके बाद हमने इसके अंदर लगभग 30-40% का पंप देखा। तो ये खेल करते हैं ये, क्योंकि लो मार्केट कैप के कॉइन है। आपको याद होगा फ्लॉकी के लिए भी उन्होंने ऐसा किया था पिछले साल में, और फ्लॉकी के लिए जब उन्होंने ऐसा किया था, फ्लॉकी के अंदर भी हमने 50-60% का पंप देखा था कि उन्होंने जो है ट्विटर का CEO उसको बना दिया था। तो ऐसे आने वाले टाइम के अंदर जो टॉप कॉइन्स हैं उनके मीम कॉइन के अंदर, उनके लिए इलॉन कुछ ट्वीट करते दिखेंगे। और आप ये कह लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है जो पीछे हमने हाइप देखी, हमें पता है कि नहीं पता, लेकिन अंदर खाने ऐसा लगता है जो माहौल बनाया गया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, वो असली में खेल इलॉन मस्क का ही था, जो हमें पर्सनली लगता है। क्योंकि एकदम से सारे कॉइन्स बैठे हुए हैं, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरे कॉइन्स कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन मीम कॉइन्स 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए। और यहाँ पे अब देखो हर दूसरे दिन मीम कॉइन आता दिख रहा है। और आज की डेट में सोलाना के बारे में बात करना ज़रूरी है। और सोलाना के अंदर ये पंप क्यों देखने को मिल रहा है उस बारे में मैं आगे बताऊंगा कि $200 से ऊपर चला गया है और BNB को उसने बीट कर दिया। टॉप 4 के अंदर सोलाना कॉइन आता है। और उसका एक बड़ा रीज़न है कि जो मीम कॉइन्स हैं ज़्यादातर वो उसके प्लेटफॉर्म को, उसके जो है इकोसिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। और हर दूसरा जो कॉइन है वो सोलाना पे आता दिख रहा है। और अल्टीमेटली अगर सोलाना पे आएगा तो सोलाना उसको लिए चाहिए होगा फीस के लिए या ट्रांजेक्शन करने के लिए, और इसीलिए हमें सोलाना का पंप होता दिख रहा है। सोलाना की बात कर लेता हूं, मैं मीम कॉइन और आगे ले लूंगा क्योंकि मेरे पास लिस्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन सोलाना के बारे में सबसे पहले मैं बात कर देता हूं। यहाँ पे अगर हम सोल की बात करते हैं तो आपको याद है कि नहीं है, लेकिन हमने आपको ये बात क्लियर की थी कि सोलाना के अंदर $100 के नीचे एक एंट्री बनाई जा सकती थी। $134 पे भी बोला यहाँ सपोर्ट मिल रही है, एंट्री बनाई जा सकती है। 164 इसका टारगेट होगा और उसके बाद $200 ये आपको हिट करता दिख सकता है। हमारा इसने टारगेट हिट किया, 0.786 फिबोनाची की रेशियो वहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें ऑल टाइम हाई भी ये लगता दिख सकता है। और हमें लगता है इथेरियम, BNB, सोलाना एक साथ आपको ये हिट करते दिख सकते हैं। तो इन कॉइन्स पे नज़र बना के रखो। पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर हमने लगातार इस बारे में शेयर किया, $134 पे बोला। उम्मीद करता हूँ 50 से 100% के प्रॉफिट में इस कॉइन के अंदर भी होंगे। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? तो सोलाना अगर यहाँ पे नई एंट्री लिया तो $160 के आसपास आए तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो अगला $260 ये आपको छूता दिख सकता है।
बिटकॉइन के अलावा, सोलाना के अलावा मीम कॉइन की स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। इलॉन मस्क की खेल की मैंने बात करी और आने वाले टाइम के अंदर इलॉन मस्क का और ट्वीट करते दिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से कॉइन रखने चाहिए? देखो, अगर आप मीम कॉइन के जो है अगर फैन हो, तो हमें जो लगता है डॉज कॉइन तो आपके पास होना ही चाहिए। और डॉज कॉइन $0.06 6 सेंट से आपको बता रहे हैं, और आज की डेट में वो $0.21 तक चला गया था। तो आपको 3-4 गुना तो वो दे ही गया हमारे फर्स्ट बाइंग जोन से। लेकिन अगर हम आपको हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो $0.15 यानी कि 15 सेंट पे भी अगर आपको एंट्री मिल रही है तो एंट्री बना सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है ट्विटर पे या टेस्ला पे या आने वाले टाइम के अंदर कुछ खेल होता दिख सकता है। तो ऐसा लगता है ये 0.35 से लेके, अगर टेस्ला एक्सेप्ट करता है, एक्स पेमेंट इंटीग्रेट करता है जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिख सकता है। इतना तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ से $0.35 से लेके $0.5, आधा डॉलर तो ये आपको देखने को मिल सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये न्यूज़ आती हैं और इलॉन मस्क कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो लगता है कि $1 भी छू जाए तो कोई ज़्यादा हम शॉक नहीं होंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरे कॉइन्स, शिबा इनू, एक यूज केस भी निकल के आ रहा है, टीम भी एक्टिव लग रही है, ये लगातार बर्निंग भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर। तो जैसे 2500 पे ये आया था तो हमने बोला था यहाँ एंट्री बनाओ, क्योंकि हमारी जो एंट्री थी वो लगभग 900-800 पे कितना बोला, वहाँ से देखोगे तो आप 5x के प्रॉफिट में होंगे। लेकिन अब फ्रेश एंट्री के लिए देखते हैं नए। देखो, नज़रिया बार बार चेंज करना पड़ता है। अगर हम वेट करेंगे भैया उस लेवल पे आ जाए, नहीं, क्योंकि चीज़ों के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है और उसके हिसाब से नए नए लेवल्स बनते हैं। तो यहाँ पे 2500 के आसपास हमें उम्मीद थी, आपने एंट्री बना ली होगी, क्योंकि लास्ट 10 वीडियो के अंदर हमने लगातार बोला यहाँ नहीं खरीदना है, इस पे आए तो आप एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे अगर एंट्री बनानी है तो बनाइएगा, और नहीं बनाइए तो अभी वेट कीजिएगा। अगर इसके इमीडिएट टारगेट की बात करते हैं तो 3500-4000 तक हम इसका देख रहे हैं कि ये जा सकता है, और ये भी पोटेंशियल रखता है कि ऑल टाइम हाई को अपना छू सके। लेकिन कई लोग बोलते हैं ₹1 हो जाएगा, ₹2 हो जाएगा या $1 हो जाएगा। आप थोड़ा कैलकुलेशन करो, जो ये लोग कई बोल देते हैं ना, उन पे मत जाओ। मल्टीप्लाई करो मार्केट कैप और इसकी सप्लाई। क्या ये बिटकॉइन से भी ऊपर जा सकते हैं? डॉज कॉइन, कई बोलते हैं डॉज कॉइन $10 हो जाएगा, क्या ये बिटकॉइन से ऊपर जा सकते हैं? क्या शिबा इनू बिटकॉइन से ऊपर जा सकता है? खुद सोचो यार। तो इसलिए मुझे लगता है, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन प्रैक्टिकल बात तो करेंगे ना, जेन्युइन बात तो करेंगे ना। यहाँ पे मार्केट कैप का बहुत खेल होता है और इनकी मार्केट कैप बहुत बड़ी है, और यहाँ से 10x होना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ डबल होने का पोटेंशियल रखते हैं। यहाँ पे 10x, 20x, 100x कॉइन देख रहे हो तो लो मार्केट कैप पे जाओ, जो कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी है, उनके अंदर लिक्विडिटी भी लॉक लग रही है, और कई बड़े एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट हो रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे थोड़ा सा फोकस करो, जैसे कि पेपी ने खेल किया, जैसे कि फ्लॉकी ने खेल किया, अभी जैसे कि बोंक ने खेल किया। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। WIF की भी बात कर लेता हूँ, जो इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद हमने पंप होता देखा। इसके अंदर भी फोकस किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो यहाँ से 10 गुना दे जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ लगता है अगर ये $2 के आसपास मिल जाए, अभी तो $3 पहुँच गया है, कल मीम कॉइन करेक्शन की थी, अगर वहाँ मिल जाता तो एक अच्छी एंट्री थी। अगर वहाँ मिले तो या आप करेक्शन का वेट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 40-50% बढ़ा हुआ है। वहाँ मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हाँ ऐसा लगता है ये $4-4.5 तक आपको जाता दिख सकता है। बुक ऑफ मीम, जो बाइनेंस ने पिछले 4-5 दिन में ये कॉइन निकल के आया, सोलाना के प्लेटफॉर्म पे ही था, और फिर वहाँ पे हमने इसको बाइनेंस पे और बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होता देखा। अगर ये 0.016 के आसपास मिलता है, 15 के आसपास मिलता है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। और ऐसा लगता है कि ये आपको कहीं ना कहीं, अगर बाइनेंस ने इसको सीरियसली लिया है तो कुछ आने वाले टाइम के अंदर पंप होता दिख सकता है, और ये 0.025 से लेके $0.04 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कॉइन पे भी ये भी आपको 50-100%, 200% का पोटेंशियल लगता है पहली नज़र के अंदर देखते हैं। पेपी यहाँ पे करेक्शन लेता दिख रहा है, पेपी यहाँ से डबल हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचो कि यहाँ से 10 गुना हो जाए, नहीं हो सकता। तो उस हिसाब से आप फोकस कीजिएगा। सेम ही चीज़ फ्लॉकी के साथ है, क्योंकि वो दोनों पेपी और फ्लॉकी 10-10 गुना बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो कॉइन्स नहीं बढ़े हैं उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी 10 गुना बढ़ चुका है, करेक्शन ले रहा है, यहाँ से 50-100% बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये जो है यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, नहीं होगा। थोड़ा सा सोचो।
बाकी दोस्तों लो कैप जो कॉइन्स हैं उन पे फोकस कर सकते हो, या जो नए कॉइन्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो जो अभी बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे कूकॉइन, OKX या आपको गेट आईओ पे मिल सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वो वॉल्यूम अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, मीम कॉइन ही होते हैं, और चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। पोर्टफोलियो का 1-आधा% तो समझ में आता है कि कर दिया, चलो 50, 100, $10 लगा दिए, चले तो हमारे हो गए 100 गुना, नहीं तो आपका कोई नुकसान वो होता है, कोई फ़र्क ना पड़े। इस हिसाब से ऐसे लो कैप कॉइन यहाँ पे आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सोचोगे मैं पोर्टफोलियो का अपना पूरा का पूरा वहाँ लगा दूँ, अगर मैं मैटिक से हटा के, इथीरियम से हटा के, बिटकॉइन से हटा के इन कॉइन्स के अंदर लगा दूँ, तो आप खुद समझ लीजिए, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 5 गुना हो जाए, लेकिन हो सकता है आपके पास में एंड ऑफ द डे कुछ भी ना बचे। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो और किसी के कहने पे नहीं करो, अपना दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो, हमसे हमारे भी कहने पे कुछ मत करो, अपनी रिसर्च खुद करो, क्योंकि हर कोई अच्छे से जानता है उसके पैसे का यहाँ पे उसे क्या करना है। लेकिन अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ, बॉन्ग की बात करता हूँ, यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। बुक ऑफ मीम के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, मीम के अंदर भी MEME उसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, बेबी डॉज के अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। एक और कॉइन है MOG, वेल्स के उनने कहीं ना कहीं इसको एक्यूमुलेशन की हुई है, इसके अंदर भी लगता है पोटेंशियल, और जो है बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता दिख रहा है, तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी रखता है पोटेंशियल, कम से कम आपको यहाँ से 3-5x दे के चला जाए। COQ कहीं ना कहीं उसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है, 50-100%, बल्कि 2-3 गुना भी होता दिख सकता है। तो ऐसे कॉइन्स पे फोकस कर सकते हो। बाकी आप नए कॉइन्स को देख रहे हो तो डेक्स स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या आता है उस वेबसाइट पे, हर 5 मिनट में कोई ना कोई कॉइन आ रहा होता है, और 90% कॉइन्स, 95% कॉइन वो एक दिन के अंदर स्कैम करके आपको चले जाते हैं। तो आप पता कैसे करो? पता ऐसे करना है, लिक्विडिटी उसके अंदर है कि नहीं है, उनकी वेबसाइट को जाके देखो कि भैया उस पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके ट्विटर के ऊपर देखो, सोशल मीडिया पे देखो कोई एक्टिविटी है कि नहीं है। नहीं तो क्या होगा, आप 10 कॉइन में सोचोगे लगा दूं, और 10 में से अगर 9 जो है गड़बड़ कर गए, तो फिर वही आपका प्रिंसिपल ही रिकवर करते चल रह जाओगे 10x, अगर आपका एक कॉइन हो भी गया। तो थोड़ा ये सारी चीज़ों को आपको समझदारी से करना है। तो ओवरऑल एक्सप्लोर करते रहिए, बहुत कुछ चल रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर हमें लगता है कि ये कहानी यहाँ नहीं रुकने वाली है, इलॉन मस्क को लेके भी और ऑल सीज़न को लेके भी। और ऐसा लगता है हाविंग के बाद हमें ये रैली कंटिन्यू होते दिखेगी, बिटकॉइन भी अपना ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा, और ये जो दूसरे कॉइन्स हैं वो भी अगले 6 महीने 1 साल के अंदर आपको बड़ा खेल करते दिख सकते हैं। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, क्योंकि आपका पैसा है, आप हमसे ज़्यादा पता है अपने पैसे का क्या करना है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को पे हमें जो है फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसी से कीजिएगा, वहाँ पर हम चार्ज डाल देंगे। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा स्कैमर है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।